गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सोचिए अगर आपको एक साथ 15 लाख तक का एरियर मिल जाए तो, और सिर्फ इतना ही नहीं, सैलरी में भी हो सकती है जबरदस्त बढ़ोतरी। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में समझते हैं और क्यों देश भर के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, आइए आपको वो भी बताते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 8th पे कमीशन की, और इसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के बीच एक्साइटमेंट अब बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों, आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उनका कहना है, और वो बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट दिखा रही है। क्या कह रही है ये रिपोर्ट्स? सबसे पहले तो एरियर की इन्होंने बात की है। सबसे पहले बात करते हैं अगर एरियर की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन लागू हो जाती है तो एम्प्लॉइज को 20 महीने का पेंडिंग एरियर मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब नया पे स्ट्रक्चर डिले से अप्लाई होता है तो जो सैलरी डिफरेंस बनता है वो एक साथ दिया जाता है, जिसे एरियर कहते हैं, और वो अब मिलने वाला है। और इस बार जो एस्टिमेट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ये अमाउंट 3.6 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का हो सकता है, जो एम्प्लॉयज के लिए एक तरह का बोनस या जैकपॉट साबित होगा। इसके अलावा सैलरी हाइक भी हो सकती है। सिर्फ एरियर ही नहीं दर्शकों, बल्कि सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हर पे कमीशन का मेन एम होता है सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करना, ताकि इन्फ्लेशन और लिविंग कॉस्ट के हिसाब से एम्प्लॉयज को बेटर कॉम्पनसेशन मिल सके, और वो मिलने जा रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि बेसिक पे और अलाउंसेस दोनों में इंक्रीमेंट होगा, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। इंडिया में ट्रेडिशनली हर 10 साल में नया पे कमीशन आता है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 8th पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट किया जा सकता था, लेकिन उसका जो एरियर है वो भी आपको मिल जाएगा। याद रखिए ये एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, फाइनल डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये सब सच है। अब आपको कमीशन की भी डिटेल्स दें तो इस कमीशन की जिम्मेदारी दी गई है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, जो इसकी चेयरपर्सन हैं। उन्होंने लगभग 18 महीने का टाइम दिया है अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को रिव्यू करेगी और फाइनल अप्रूवल के बाद ही नए पे स्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा। लेकिन जैसा रिपोर्ट्स कह रही हैं सब कुछ वैसा होता है तो एम्प्लॉयज की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गवर्नमेंट इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है, इसलिए एम्प्लॉयज से भी उनकी राय मांगी जा रही है, और माय गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू सजेशंस इनवाइट किए गए हैं, और इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो यानी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशंस हो, तो आप माय गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके वो बोल सकते हैं। मतलब एम्प्लॉयज खुद भी अपने आइडियाज और एक्सपेक्टेशंस शेयर कर सकते हैं और उनको कंसिडर किया जाएगा। अब रियलिटी चेक की बात करें दर्शकों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जरूर समझना होगा। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कंफर्मेशन नहीं आई है। जो भी फिगर्स, चाहे वो 15 लाख का एरियर हो या सैलरी हाइक, ये सब रिपोर्ट्स और एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। फाइनल नंबर्स में बदलाव हो सकता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। दर्शकों ओवरऑल देखा जाए, अगर 8th पे कमीशन अपनी एक्सपेक्टेड लाइंस पर इंप्लीमेंट होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट होगा, चाहे वो एरियर के फॉर्म में हो या सैलरी हाइक के थ्रू, और इसीलिए आज उनकी बल्ले बल्ले है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करती है और फाइनल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.